स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। आने वाले समय में त्योहारों को लेकर कलेक्टर व एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में रखी शांति समिति की बैठक। सभी धर्म गुरुओं सहित नगर के गणमान्य रहे उपस्थित। कृषि उपज मंडी रामलीला मार्ग पर डीजे वाहन की टक्कर से हुई जितेंद्र रैगवार की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंचे सीएसपी। और रेलवे फुट ओवर ब्रिज से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पर कूदा एक व्यक्ति। रेलवे के एक्सटेंशन तार के करंट से झुलसा बुरी तरह। तुरंत इलाज के लिए भेजा जिला अस्पताल। अब खबर विस्तार से। भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में 19 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बैठक रखी गई। भोपाल से पधारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस मौके पर उपस्थित रहे। पत्रकारों से सवाल जवाब भी हुए। देवेंद्र रघुवंशी जी जो मीडिया प्रभारी हैं और उपस्थित हमारे सम्मानीय नेतागण और विदिशा के पत्रकार मित्रों, आज जन आशीर्वाद यात्रा के कारण और उसके माध्यम से प्रभारी हैं विशाल बघेल जी जो यात्रा के बैतूले की जो यात्रा के सह प्रभारी हैं, श्री हमारे देवेंद्र रघुवंशी जी जो मीडिया प्रभारी हैं और उपस्थित हमारे सम्मानीय नेतागण और विदिशा के पत्रकार मित्रों, आज जन आशीर्वाद यात्रा के कारण और उसके माध्यम से श्री ब्रज गोपाल लोया जी हैं, आदरणीय श्री पंकज चतुर्वेदी जी आपकी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं। चल रही है विदिशा में जो जन आशीर्वाद यात्रा आने वाली है उसका यात्रा क्रमांक 5 है और ये यात्रा 17 तारीख को शाम को 7 बजे लटेरी में हमको इस यात्रा को मिलेगी और लटेरी में इस यात्रा का हम स्वागत करते हुए रात्रि विश्राम इस यात्रा का जो 17 तारीख को हम लटेरी के हमारे जिले की बॉर्डर पर लेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा है जिसमें यात्रा क्रमांक 5 जो श्योपुर से प्रारंभ हुई है और 22 तारीख को ये यात्रा भोजपुर में पूर्ण होगी और इस यात्रा में विदिशा जिले में यात्रा का आगमन है, जिसके संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी की ये पत्रकार गोष्ठी आयोजित की गई थी। यात्रा की पूरी जानकारी लटेरी से यात्रा प्रारंभ होगी विदिशा जिले में और लगभग 3 दिन का इस यात्रा का कार्यक्रम पूरे विदिशा जिले का है। लटेरी, बासोदा, शमशाबाद, विदिशा प्रॉपर मिला के और उसके बाद यात्रा रायसेन जिले में प्रस्थान करेगी और यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, जिस विकास पत्रक को हमने जारी किया है, उस विकास की योजनाओं के आधार पर जनता से आग्रह करेंगे कि अपनी कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव देने की कृपा करें। पुराना जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ लेने मरीज पहुंचे। डॉक्टर व कर्मचारियों से हुई चर्चा। मैं डॉक्टर BS रघुवंशी। ये कहाँ पर है? मैं अभी संजीवनी ओल्ड सिटी संजीवनी क्लिनिक में कहाँ पर चल रहा है? ये कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये ओल्ड सिटी हॉस्पिटल है ना, उसको संजीवनी क्लिनिक में बदला है। आज किस तरीके का यहाँ पर कैंप आयोजित किया है? आज हमने हेल्थ शिविर आयोजित किया है जिसमें BP जो कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुई, हार्ट से कोई रिलेशन है ना, ये सब प्रॉब्लम को हम मॉनिटर। किनको अपन यहाँ से लाभ पहुँचा रहे हैं आज हम जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन वाले हैं, BP वाले हैं, उनकी विशेष तौर पे। ये सफाई कर्मचारी है ना? कौन? ये लोग सफाई कर्मचारी है ना? हाँ, ये सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से रखी गई है। कोई जी लखन चौहान नाम है। तो कहाँ सर्विस करते हैं आप?
जी नगर पालिका में सुपरवाइजर। आज ये प्रदर्शन कहाँ पर हो रहा? ये नगर पालिका विदिशा की तरफ से सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। अंधेरा है यहाँ पर, लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था तो है नहीं, अंदर तो चल रही है इन्वर्टर द्वारा, बाकी पानी गिरते में व्यवस्था जम रही है। और लेडीज़ों का कैंप बगल में लगा हुआ है सर्जिकल में, और पुरुषों का यहाँ हो रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व एसपी दीपक कुमार शुक्ला की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सभी धर्म गुरुओं व गणमान्यों की उपस्थिति में आने वाले समय में त्योहारों को लेकर विशेष चर्चा की गई। राजनीतिक लोग भी उपस्थित रहे। और जो आम पब्लिक देख रही है उनके लिए बहुत हानिकारक है। मेरा विनम्र निवेदन है, कई बार आप इनोवा खड़ी कर दीजिएगा, डीजे बजने दीजिए, इनोवा में कंपन होता है तो हमारे जो हार्ट है, लीवर है, इसकी क्या हालत होती होगी। ये हमारे आपके नुकसानदायक है। तो कृपया करके हमें झांकी समितियों के लोगों से बात करें कि भैया डीजे की वो जो साउंड है वो कम रखें, ये बहुत नुकसानदायक है। इसमें कितने डीजे होते होंगे आपके चल समारोह में? 8 से 10 डीजे मकान है, उनके यहाँ तो बैरिकेड्स वगैरह लगाते हैं, थोड़ी कंपन होता है। 8-8 तक वो लोग एक साथ बजाते हैं, डीजे लगाते हैं। बीच में मैं भी रोकना चाह रहा हूँ, एसपी साहब की समस्या मेरा भी है। अभी तो आप हम फ्रेंकली बता रहे हैं और पहले से सबको समझा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। अब इसमें और उसमें जो फर्क है वो मैं बता रहा हूँ, ताकि अगले महीने के लिए हम बैठ के फिर से होगी हमारी, लेकिन ये हमारे पास ध्यान में रहे। इसमें कोई और विदिशा के रायपुरा क्षेत्र में 2 युवकों द्वारा विगत कई दिनों से छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ गलत कार्य की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसी को लेकर अलग अलग ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के पास लोग पहुंचे। पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने कड़ी निंदा करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से की है। एसपी सहित पीड़िता के परिजनों से इस विषय पर हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। 376 के साथ ये बच्ची उस मकान को दोनों भाई जेल में बंद। लड़की के परिवार ने फोटो ली नहीं जो बच्चे देखिए अभी एक हमारे मुख्यालय पे घटना संज्ञान में आई थी जिसमें कि धारा 376 पॉक्सो का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें अभी एक समाज विशेष के लोग समक्ष में उपस्थित हुए थे, इन्होंने ज्ञापन दिया है। हालांकि प्रकरण में पूर्व में ही हमने जो भी सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जा चुकी है, आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अन्य कुछ बिंदुओं का जो इन्होंने उल्लेख किया है उनका हम और जो संबंधित विभाग हैं वो परीक्षण करेंगे और जो वैधानिक कार्रवाई आवश्यक और इसमें शेष होगी वो हम संपादित करेंगे। ये परिवार के लोग आए, क्या पूरा मामला, क्या घटना हुआ? आज सोनम कुशवाहा और विनीता कुशवाहा के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र का हम परीक्षण कराने के लिए एसडीएम साहब को भेज रहे हैं। क्या पत्र मिला? अब इसमें आरोपी हेम सिंह कुशवाहा पुत्र भगवान सिंह कुशवाहा के विरुद्ध के छोटी बच्ची के विरुद्ध गलत काम करने के संबंध में है। इसमें अपराध पंजीबद्ध भी कर लिया है और विवेचना की जा रही है। आज हमें इंसाफ लेनी है। किस तरीके का इंसाफ मांग रहे हैं आप लोग? 2 छोटी लड़की इनको हेम सिंह कुशवाहा उठा के लेगा पहले, और 2 साल पहले को भी केस चल रहा था मेरी लड़की को, उसे भी वो घर में उठा के लेगा तो जब भी कोई कार्रवाई नहीं भाई, इसके बाद में 2 केस फिर करेगा। क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुई, पूरी बात बताइए। घटना घर से उठा के लेगा तो मुँह पकड़ के मेरी लड़की को 2 साल पहले तो हमने रिपोर्ट करी थी, हेल्पलाइन सब करो, तो वो जब भी छूट गया तो बंद नहीं हुआ। और अब ने फिर इनकी जिनकी लड़की इनके साथ केस करो तो हम भोपाल जाके रेल लगे, पहले ही ने धमकी दी कि ले मेरे अरसद डार दंगो के ले रेन नहीं दंगो के लगे और दोबारा मारूंगा। अभी कब कर रहा था? अभी कराए उसने, अभी पकड़ा गया और जेल में है, कहाँ है अब पता नहीं है। अंदर में ले गया था हमारी लड़की। क्या हुआ इस आज जिला मुख्यालय? लड़कियों को उठा के ले गया था, 4-5 साल की लड़की। कौन ले गया था? हेम सिंह कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा का लड़का। क्या हुआ फिर, क्या उनके साथ बलात्कार करने की सोची और गले पे छुरी रख दिया था। हाँ, तो आपने शिकायत की? हाँ शिकायत कर दी सर, जेल में हमें न्याय चाहिए। अब जेल भेज दिया गया। हाँ, और क्या चाहती हैं आप? उसका घर टूटे, हमें मोहल्ले में टूटाना पूरे है, अत्याचार है, अत्याचार। अच्छा, मोहल्ले में बहुत अत्याचार कर रहा है, दोनों भाई, उसकी मम्मी ना पापा। उसके पास 4-5 केस हैं। उसको मकान नहीं तो टूटा। आपने एसपी के आवेदन दिया था? अभी नहीं दिया सर, हम देने आए। अभी एडीएम साहब को दिया, क्या हाँ। कहा उन्होंने? मैं रामनारायण विश्वकर्मा महापंचायत का प्रदेश संगठन महामंत्री हूँ। आज के संबंध में आपने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा?
अभी 12 सितंबर को एक घटना घटी है विदिशा में, जिसमें नाबालिग बच्चियां हैं, 5-5 साल की उम्र है जिनकी। एक कुशवाहा समाज से, एक विश्वकर्मा समाज से है। और कुशवाहा समाज के लड़के ने ही उनके साथ बलात्कार किया है और बड़ी घिनौनी हरकत की है उसने। तो आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से और एसपी महोदय से मिलने आए थे कि उन पे कानूनन कार्रवाई तो हो ही, लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा अनुसार कि जब वो शिवराज जी बोलते हैं कि मेरी भांजे हों, भांजियाँ हों, बहनें हों, इनके साथ कोई भी कुकर्म करेगा या कोई भी बलात्कारी मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा, और ऐसा कोई कुकर्म करेगा तो उसे निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो हम आज कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करने आए थे कि माननीय शिवराज जी ये कहते हैं कि बलात्कारी मध्य प्रदेश में बचना नहीं चाहिए, और यदि उन्होंने बलात्कार किया है और लड़के को बंद भी कर दिया है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं दोनों समाज के लोग कि उसकी जो भी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसको नष्ट किया जाए और आगे से वो ऐसा कोई कुकर्म ना करे। ऐसा बताया जा रहा कि उसके परिवार में ऐसा होता आया है, उसके पिताजी ने भी बलात्कार किया, एक भाई, बड़ा भाई जो है वो 77 में बंद है, और इसने मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया। मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़े करके इनको फांसी दे देना चाहिए। कृषि उपज मंडी रामलीला मार्ग पर आज 11 बजे के लगभग एक दर्दनाक हादसा हुआ। डीजे 4 पहिया वाहन द्वारा जितेंद्र रैकवार को टक्कर मार दी गई। इस भीषण हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक बड़ीपुरा साईं मंदिर के पास रहता था, जो कि रामलीला रोड पर मछली बेचने का कार्य करता था, जबकि उसी रोड पर शराब दुकान भी संचालित है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर सीएसपी राजेश तिवारी सहित पुलिस बल पहुंचा और इस घटना को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है। अभी ये अपना जतरापुरा रोड है, कलारी के पास में एक व्यक्ति का एक 4 पहिया वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर आ गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, और जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ उसका ड्राइवर भाग गया है। वो वाहन को भी व्यवस्था करके और थाने में खड़ी करा के उस जब्ती और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। क्या नाम, जानकारी क्या? अभी प्राथमिक रूप से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी ये जानकारी नहीं हो पाई है, अभी उसकी जानकारी ली जा रही है। मेरा नाम शिवेश कुमार एरबार है, मैं मोहनगिरी में रहता हूँ, और ये अपने मोहनगिरी में बगल में ही रहते हैं, अपना साईं मंदिर के पास। क्या नाम है इनका भैया? इनका नाम है जितेंद्र रैकवार। क्या उम्र रही होगी इनकी 35-37 साल के लगभग है। हाँ, वो कोई एक लड़का है, मच्छी मार्केट में मच्छी बेचते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ, कहाँ पर हुआ? ये बड़ीपुरा रोड है, ये अपना गल्ला मंडी, पुराना गल्ला मंडी रोड कलारी के पास में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। कितनी बड़ी घटना होगी? ये अभी कितना टाइम हो रहा है अभी? फिर भी एक आइडिया, ये 10 बजे 11 बजे के लगभग। पूर्व सांसद स्वर्गीय चौधरी मुनव्वर सलीम के निवास पर इनकम टैक्स द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर की जौहर विश्वविद्यालय के दस्तावेजों के बारे में चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मुदस्सर अली ने पत्रकारों के साथ अपनी बात साझा की है। मैं चौधरी मुदस्सिर समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ मध्य प्रदेश में। अभी वर्तमान में स्थिति ये रही साहब, वो सुबह 7:30 बजे इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे दस्तक दी उनने, और दस्तक देने के बाद सुबह 7:30 बजे उनने मेरा घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर निकला, उनने कहा कि हम इनकम टैक्स वाले हैं। तो उनने मुझसे कहा कि हम यहाँ से जांच करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि पूर्ण रूप से हम समाजवादियों की जांच करिए, हमारी और हम समाजवादियों के पास कुछ हासिल हो तो आप खूब जांच करिए। तो उनने पूर्ण रूप से जांच करी। 48 घंटे तक हमारा शहर के हमारे मित्रों से, हमारे भाइयों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारा भाई, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, सब लोगों को पूर्ण रूप से कैद कर दिया था। और कैद मतलब छोटे बच्चों को सुबह के वक्त जो दूध लेने आता है, तो उसने दूध का कहा होगा कि बच्चे को दूध को भेजना है, तो उस तक को मुहैया कराने से उन्होंने मना कर दिया। ये आईटी जो टीम थी, जी, जो टीम थी, कहाँ से आई थी और क्या कारण था आपके यहाँ पर उन्होंने सर की कार्रवाई की? ये साहब जो है जौहर विश्वविद्यालय को लेके उन्होंने, जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है, एक शैक्षणिक संस्था है। ऐसी संस्था है जिसमें हज़ारों बच्चे तालीम आफ्ताब होते हैं। लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आता कि किस ईर्ष्या पूर्वक
ये कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा, मतलब कौन सी ऐसी ईर्ष्याएं हैं, क्योंकि वो एक शिक्षा का मंदिर है जौहर विश्वविद्यालय, जिसमें हज़ारों बच्चे तालीम आफ्ताब होते हैं, पढ़ते हैं। षड्यंत्र की बदबू है इसमें, राजनीतिकरण की वजह से जांच की गई और वो बार बार एक संस्था को बार बार ले रहे थे। तो मैं एक बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी कई संस्थाएं हैं, उनकी जांचें भी तो पूछो आप। कितनी कितनी लोगों की संपत्ति, लोक जगत से ही तो लड़ाई रही समाजवादियों की, और किससे रही? तो हमारा तो वो जब इंटर कर रहे थे तो हमने तो उनसे कहा कि आप ऐसी गलत जगह आ गए, आप हमारे सोफे देख के अंदाज नहीं कर सकते, आप हमारे कूलर और पंखे देख के अंदाज नहीं कर सकते, हमारे पास क्या क्या हासिल हो। अगर बैंक बैलेंस की बात की क्या बैंक में कितना बैंक बैलेंस है ही नहीं, दोनों बैंक बैलेंस मेरे तो है ही नहीं बैंक बैलेंस। और जो नकदी वो मेरी पत्नी के पास 10, 15, 20 हज़ार जो भी हासिल उन्हें हुआ होगा वो भी बच्चों के दूध पानी का खर्च होगा। उसके बीच में आपसे उन्होंने कैसा व्यवहार किया, क्या नहीं, व्यवहार तो हमने पूर्ण रूप से उन्हें कॉपरेट किया, क्योंकि कॉपरेट वो नहीं करता जिसके पास कुछ गलत चीज़ें हों, ये हों। लेकिन हमने उनसे ये सवाल ज़रूर करा कि आप जिस अंदाज से, जिस वजह से आप हमारे यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, ऐसे देश में बहुत से और शहर में बहुत से और प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ कुछ प्राप्त होगा, उनके घरों में जाइए आप। उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? हमें इसमें एक अंदर से गिल्टी फील हुआ, लेकिन हम शहर वासियों का, हमारे विदिशा वासियों का आपके ज़रिए, जो मेरे पिता के मित्र रहे, कहते हैं ना धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियो चारी। तो मेरे पिता के मित्रों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों ने, जो शहर के लोगों ने मुझे प्यार, मेरे भाई, मुझे, सबको, परिवार को प्यार दिया, स्नेह दिया, और ये ऐलान करके किया कि आप उस घर में दस्तक दे रहा हो कि जिस घर को हम बरसों से जान रहे हैं, कि जिस सिर्फ समाज सेवा ही उन लोगों का धर्म है, सिर्फ समाज सेवा जिनका धर्म है, उनके घरों में आपने दस्तक दी। क्री मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में नंद महोत्सव मनाया गया। मटकी छेदन के दौरान धर्म प्रेमी महिलाएं उपस्थित रहीं। मनाया गया। यहाँ पर मटकी फोड़ी हुई कृष्ण कन्हैया द्वारा, माखन चोर ने मटकी फोड़ी और महिलाओं द्वारा भजन हुए, और इसके बाद में उत्सव मनाया गया। भगवान विश्वकर्मा की पूजन दिवस के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा समाज द्वारा बंटी नगर स्थित हनुमान मंदिर से नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए विशाल चल समारोह, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग शामिल रहे। वहीं समाज के रामनारायण विश्वकर्मा व बद्री विश्वकर्मा से हुई चर्चा। सृष्टि के रचयिता की भगवान विश्वकर्मा जी की। कल 17 सितंबर को, जैसा आप सब जानते हैं, विश्वकर्मा भगवान पूजन दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और मैं सभी समाज बंधुओं से, सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा, कल विश्वकर्मा समाज के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा संकट मोचन मंदिर से प्रतिवर्ष अनुसार मुख्य मार्गों से होते हुए निकलेगी। मैं सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि सृजन के देवता, निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा में भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन दिवस 17 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजन दिवस के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने शहनाई गार्डन में समापन एवं प्रसादी वितरण होगा।
वहीं पर। जय हो भगवान विश्वकर्मा जी की। विदिशा के रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज से खंडवा निवासी अशोक नाम के व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के ऊपर छलांग लगा दी। रेलवे की एक्सटेंशन से टकराने के कारण उक्त युवक की बुरी तरह करंट से झुलसने से घायल हो गया। रेलवे ट्रैक से गंभीर हालत में युवक को जीआरपी पुलिस द्वारा तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। ट्रेन के ऊपर कूदने का कारण अभी अज्ञात है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कार के ऊपर क्या कर रहा था? एम्बुलेंस बलवा लो, एम्बुलेंस 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 गिरा ये ऊपर से फाल्ट मार बिजली से भी काटा सड़क के वहां गिरा। ये छत्तीसगढ़ ट्रेन पे ऊपर कूद गया फुटओवर से और तार में उड़क गया, जिससे जल गया ये। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।